नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक और रिलेवेंट प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, यहाँ दोस्तों साथियों हरियाणा के अंदर नौकरी लेने के साथियों दो तरीके हैं। पहला तरीका साथियों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आप फॉर्म भरो, आप एग्ज़ाम दो, आपको नौकरी मिलेगी, बिल्कुल साफ तरीका। साथ ही दूसरा तरीका है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसको पहले डीसी रेट बोला जाता था। उसी को दोस्तों सरकार ने 2 से 3 साल पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब दोस्तों पक्की नौकरी तो साथियों एग्ज़ाम दे के मिलेगी, लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम में दोस्तों नौकरी जो है बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। उनमें फैमिली की इनकम कितनी है, आपका पढ़ाई कितनी है, आपने क्या कुछ किया है, साथ ही उन सभी के नंबर मिला करके आपको नौकरी मिलती है। लेकिन साथ दोस्तों कौशल रोजगार निगम के तहत जो बंदे लगे हुए हैं साथियों, उनका दोस्तों भविष्य अभी क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। एक तरफ तो सरकार बात करती है कि हम जॉब सिक्योरिटी देंगे, और दोस्तों दूसरी तरफ जो बात निकल के आई है आज के दोस्तों जो बहुत बड़ी खबर है, जिससे दोस्तों जो है सरकार ने सभी कौशल रोजगार निगम के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, इनको जो है सोचने पे मजबूर कर दिया गया है कि हमारा भविष्य क्या होगा। साथियों आज हम बात करने वाले हैं एक तो जॉब सिक्योरिटी। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम जॉब सिक्योरिटी देंगे, सरकार ने एक्ट भी जारी कर दिया गया है कि 14 अगस्त 2024 को एक्ट भी जारी कर दिया गया था, इलेक्शन से बिल्कुल पहले। लेकिन दोस्तों जो आज बात निकल के आई है साथियों, इससे सरकार की मंशा है दोस्तों जो है क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अगर जो सरकार ने आज बात कही है कोर्ट के अंदर साथियों, तो इससे थोड़ा सा साथियों विश्वास की नींव जो है साथियों, वो थोड़ा सा उस पर असर पड़ता है। दोस्तों बात कर लेते हैं क्या बात निकल के आई है साथियों। आज हरियाणा का दोस्तों जो सबसे बड़ा जो पद है, अगर मैं सबसे बड़ा पद कहूँ हरियाणा में, वो है चीफ सेक्रेटरी, सचिव साथियों। जो राज्य का मुख्य सचिव है, जो मुख्य सचिव जी हैं साथियों, उन्होंने क्या कहा, भर्ती कर्मियों को सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं। मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में दिया जवाब। मतलब ये कहा कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो साथी लगे हैं, इनको कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है भाई इनको नियमित किया जाए। अब इस दोस्तों इसके बारे में अंदर की बात भी जान लेते हैं। अंदर क्या है इसके, एक्चुअली में बात क्या है, बात क्या गई साथियों। हाई कोर्ट ने दोस्तों चीफ सेक्रेटरी साहब से जवाब मांगा था। जवाब में क्या कहा गया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति देना अस्थायी व्यवस्था है। मानते हैं कि अस्थायी व्यवस्था है, इसे समाप्त किया जा सकता है। साथियों एक तरफ तो सरकार जॉब सिक्योरिटी की बात कर रही है, भाई हम जॉब सिक्योरिटी देंगे, इन्होंने एक्ट भी जारी कर दिया गया है, और साथियों एक तरफ कह रहे हैं हम इसको समाप्त करेंगे। तो साथियों यहाँ से जो है सरकार की मंशा पे साथियों जो है क्वेश्चन मार्क लगता है कि सरकार चाहती क्या है। क्या सिर्फ इनको इलेक्शन के लिए यूज़ किया गया कि भाई 14 अगस्त को इनका एक्ट जारी कर दिया गया क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन थे, इसलिए साथियों इनको वोट बैंक बनाया गया। साथियों मैं सरकार से जवाब चाहता हूँ। यह जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव ने हाई कोर्ट में दायर अपने जवाब में कही। मुख्य सचिव ने हल्फनामे के अनुसार HKRN के तहत अधिकतर संविदा नियुक्त गैर स्वीकृत पदों और स्वीकृत पदों पर केवल अस्थायी व्यवस्था के रूप में ही की जा रही है। और साथियों इसके साथ साथ सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करते समय विशिष्ट नियम और शर्तों का उल्लेख किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि नियमित कर्मचारी के शामिल होने की स्थिति में विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर संबंधित की सेवा समाप्त की जा सकती है। साथियों जब आपको एक कर्मचारी अपने जीवन का एक अमूल्य समय दे करके साथियों, जब हम सरकार के साथ जुड़ के उनका काम करते हैं साथियों, तो सेवा समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता सरकार को। अपने विस्तृत जवाब में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने यह भी बताया कि संविदा नियुक्त के समय यह निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी को अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन साथियों ये सिर्फ चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कोर्ट में, जो अपने जवाब दिया गया। लेकिन साथियों कोर्ट ने दोस्तों हमेशा कर्मचारी का साथ दिया है, चाहे वो कच्चे हों चाहे पक्के हों। साथियों जो कौशल रोजगार निगम के तहत हमारे साथी लगे हैं साथियों, ये तो पढ़े लिखे हैं, कोई 10th होगा, कोई +2 होगा साथियों, कोई ग्रेजुएशन भी होगा। लेकिन दोस्तों पहले जो पिछले टाइम में दोस्तों जो बच्चे थे, जो कर्मचारी थे साथियों, वो तो बिल्कुल दोस्तों इलिटरेट कहूँगा। कोई दोस्तों तीसरी फाइल है, कोई 5वीं फाइल है साथियों, वो भी दोस्तों जो है 2012 में
2007 में 2000 और इससे पहले भी 2003 तक भी जो है उन्हें पक्का किया गया था दोस्तों, कोर्ट की तरफ से जो है उनको पक्का किया गया था। अगर मैं आपको आगे बात बताऊं, एच कैबिनेट के तहत पिछले दरवाजे से नियुक्तियों करने के लिए राज्य सरकार राज्य अधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट साथियों की अवमानना पर एक याचिका पर दायर किया गया। मुख्य सचिव ने एक पैरा में एच कैबिनेट के तहत अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष द्वारा हटाए जाने का उल्लेख किया है। लेकिन एक पैरा में मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि नियमित नियुक्तियों के मामले में उन्हें गैर स्वीकृत या संविदा पदों पर समायोजित किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने एच कैबिनेट के तहत राज्य द्वारा की गई भर्तियों को उचित ठहराते हुए दोस्तों, नियमित भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी है और समय लेने वाली प्रक्रिया है और आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार का एच कैबिनेट के तहत कर्मियों को अल्पकालिक संविदा नियुक्त का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों कितनी मतलब मैं इसको क्या कहूँ साथियों, सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए फ़ायदा उठाने के लिए इनका एच कैबिनेट के कर्मचारियों का यूज़ किया गया साथियों, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा कोर्ट के जो हमारे माननीय कोर्ट हैं, हमारे उनके ऊपर विश्वास है, कोर्ट किसी की अनदेखी नहीं कर सकता साथियों। हम अगर कोर्ट में कोई फैसला आएगा साथियों हम उसको मानेंगे, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि कोर्ट जो माननीय कोर्ट है वो हमारे हक में, जो कर्मचारी के हक में फैसला देगी साथियों। अगर कोई 40 साल का बंदा साथियों, मान लो कि 40 साल का बंदा है साथियों, वो एच के आर में 5, 6, 7 साल काम करता है और उसकी उम्र साथियों 47 साल हो जाएगी, और 47 साल में जाकर दोस्तों उसको हटा दिया तो साथियों 47 साल में तो किसी भी काम का नहीं रहेगा, ना तो वो पढ़ सकता साथियों, ना वो कोई काम सीख सकता, ना वो दोस्तों कुछ और काम कर सकता। साथियों बड़ी परेशानी बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन हमारा कोर्ट के ऊपर बड़ा विश्वास है, कोर्ट हमारे जो है इसका समाधान जरूर करेगी। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि मुख्य सचिव की ओर से यह भी कहा गया कि अधिकतर बार नियमित भर्ती प्रक्रिया मुकदमेबाजी के दायरे में आ जाती है, जिससे नियमित प्रक्रिया में देरी होती है और नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरे होने के बाद समय लगता है। बात बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों हमारा जो ये अपने माननीय कोर्ट हैं, हमारा इनके ऊपर पूर्ण विश्वास है और हम माननीय कोर्ट से भी दरख्वास्त रहेंगे कि हमारे जो एच कैबिनेट के साथी हैं इनके साथ जो है बिल्कुल इनका साथ दिया जाए, क्योंकि एक कर्मचारी दोस्तों अगर कोई कर्मचारी 3 से 4 साल काम करता है तो दोस्तों सरकार का भाग बन जाता है, क्योंकि क्या तो 3-4 साल अपने जीवन के एक अमूल अंग सरकार के काम को देना साथियों बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम इसे सरकार से दरखास्त भी करेंगे और सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे भी दरखास्त करेंगे कि एच के कर्मचारियों को एक भी बंदा हटा साथियों तो सारी एच कैबिनेट पॉलिसी को दोस्तों है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।